नमस्कार। बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि नीरज और केशव को समन भेजा है एनसीबी ने। जी हां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नीरज और केशव, नीरज जो कि डोमेस्टिक स्टाफ था सुशांत सिंह राजपूत का, और केशव जो कि कुक था सुशांत सिंह राजपूत का, इन दोनों को जो है समन भेजा गया एनसीबी द्वारा। और इनको वक्त पर जो सीमा दी गई है, डेडलाइन दी गई है, उसी में उनको पेश होना पड़ेगा, वरना जो हाल सिद्धार्थ पिठानी का हुआ था, सिद्धार्थ पिठानी को भी पहले समन भेजे गए थे, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने बहाने बनाकर एक्सक्यूज दे देकर समन को इग्नोर किया। उसके बाद हैदराबाद जाकर एनसीबी ने गिरफ्तारी करी थी। वैसे ही अगर केशव और नीरज डेडलाइन पर यानी कि तय सीमा पर नहीं पेश होते एनसीबी के सामने, तो एनसीबी उनको अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि उनके पास सबूत है। याद है आपको 17,000 पन्ने की चार्जशीट, वो 200 गवाह, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, उस सब का सब कच्चा चिट्ठा सब है एनसीबी के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी की कस्टडी में है 5 दिन के लिए, और जब एनसीबी ने रिमांड पे लिया सिद्धार्थ पिठानी को, तो तुरंत वो तोते की तरह बताने लग गया कि केशव था और ये नीरज था, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 लोग थे वहां पर, 4 से 5 लोग थे। एक दीपेश सावंत, दीपेश सावंत से याद आया, दीपेश सावंत ने मुझे इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर दिया है। आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो 2 लाख व्यूज के पार चले गई, और उस वीडियो को बहुत जो है शेयर किया आप लोगों ने, उसका धन्यवाद। आप जब सपोर्ट दिखाते हो तो हम भी मोटिवेट होते हैं, और लगता है कि अभी सुशांत सिंह राजपूत मूवमेंट कमजोर नहीं पड़ा है, अभी भी हमारे अंदर वो ऊर्जा है, वो ताकत है, वो जज्बा है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने का। तो दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव, ये 4 लोग मौजूद थे मौका वारदात पर, और ये चश्मदीद थे जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून की सुबह देखा था। अभी मैंने कुछ बयान सुने थे नीरज के, तो उसमें नीरज ये बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमने सुशांत सिंह राजपूत को कोकोनट वाटर दिया था। जी हां, नारियल का पानी दिया था। मतलब ये चारों के चारों, ये जो भी है, ये लोग, इनकी सबकी मिली भगत है, ये साफ साफ हमें दिख सकता है, क्योंकि हम सबको पता है कि 13 की रात को ही जो है पूरे काम को अंजाम दिया गया था। 14 की सुबह को एक ढकोसला, एक कहानी रची गई थी जो इन लोगों ने आपस में मिलकर गढ़ी थी। इन मछलियों को, ये छोटी छोटी मछलियां जो हैं, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज और ये केशव, इन मछलियों को कौन सी बड़ी मछली हैंडल कर रही थी? वो बड़ी फिश, वो बिग फिश, उसका भी बहुत जल्द खुलासा करेगी एनसीबी, सीबीआई। लेकिन अब जो समन भेजा गया है नीरज और केशव को, इससे बहुत सारी बातें सामने आएगी। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सीबीआई ने जो भी डाटा, मोबाइल फोन्स, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स रिसीव करे थे, बरामद किए थे, वो सब उन्होंने फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे। और जब फोरेंसिक जांच हुई तो सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया, सारी चैट्स रिस्टोर हो गई जो कि इन लोगों ने डिलीट कर दी थी। क्योंकि फोरेंसिक जांच में अगर आप कोई भी डाटा डिलीट कर देते हो या आप कोई फोन कॉल को रिमूव कर देते हो, वो सब का सब रिस्टोर हो जाता है, रिट्रीव हो जाता है, तो आप बच नहीं सकते फोरेंसिक जांच से। उसके बाद अब एनसीबी को सीबीआई ने सारा का सारा एविडेंस दे दिया है इन सब लोगों का। एनसीबी उन सारे एविडेंस से इनका पूरा भांडाफोड़ करेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वो जो चैट सामने आई थी जिसमें ताई, वही ताई, सॉरी बाबू वाली, वो ताई ने बोला था कि भैया कुछ मात्रा में मिला देना, कुछ इस तरीके से दे देना, ड्रॉपलेट्स डाल देना। वो सारी की सारी चैट्स जो करी गई थी उस ग्रुप के अंदर, सिद्धार्थ पिठानी भी था और बाकी के जो सर्वेंट्स थे वो भी थे उस ग्रुप के अंदर, और उस ग्रुप के अंदर ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे। उस ग्रुप में, उस व्हाट्सएप ग्रुप में सुशांत सिंह राजपूत को इन्होंने ऐड नहीं किया था। उस ग्रुप में ताई थी, सॉरी बाबू वाली ताई, और बाकी के ये नौकर चाकर, इन सब ने मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करी थी, एक साजिश प्लान करी थी कि इस तरीके से हम सुशांत सिंह राजपूत को इस दलदल में धकेलेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, वो इस दलदल से बाहर आ चुके थे, इसलिए इनके सारे प्लान जो है फेल हो गए थे। सोर्सेस के हवाले से यह पता लग रहा है कि जो चैट्स रिट्रीव हुई है उसमें जो बातें करी गई है उसका कनेक्शन दुबई से बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा जाल चल रहा था, ये बहुत बड़ा नेक्सस था ड्रग्स का, जिसके अंदर ये सब लोग इन्वॉल्व थे, चाहे दीपेश हो, सिद्धार्थ हो या बाकी के लोग हो, ये सब लोग इन्वॉल्व थे और बड़े स्केल पर ये काम चल रहा था, जिसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत को पता लग गया था। सुशांत सिंह राजपूत चीज का पर्दाफाश करना चाहते थे, पर्दाफाश करने वाले थे। इसी के साथ साथ 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड डिस्क को जो है कुछ लोग ले गए थे। वो आईटी सेल वाले लोग कौन थे? वो भेष बदल के आए थे। वो कौन थे वो लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में जबरन घुसे और उनका सारा जो है कंप्यूटर का स्टफ था, हार्ड डिस्क वगैरह सब ले गए। इसी बीच राजपूत फैमिली के लॉयर विकास सिंह का ट्वीट आता है। वो बोलते हैं कि इट इज अ पोएटिक जस्टिस और सिद्धार्थ पिठानी का गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले दिन से ही सिद्धार्थ पिठानी सवालों के घेरे में था। क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स था जो बोलता था कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत को देखा था आखिरी बार 14 जून की सुबह को। सिद्धार्थ पिठानी ने सारी बातें बोली थी।
सिद्धार्थ पिठारी ने ही पब्लिक डोमेन में न्यूज चैनल पर आके सारी बातें बोली थी कि मैंने उनको लटके हुए देखा था, मैंने जो है चाबी वाले को बुलाया था। वो सारी बातें मैं कर चुका हूं अपनी पिछली वीडियोस में, जाके देख लेना आप सारी वीडियोस, जिसमें मैंने पिठानी का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख दिया है। अब बाकी लोगों का भी नंबर आएगा, चाहे वो दीपेश सावंत हो, चाहे वो केशव हो, चाहे वो नीरज हो, चाहे वो मिरांडा हो, चाहे वो कहीं का भी कोई भी हो, सच्चाई से वो बच नहीं सकता। सच्चाई तो सामने आके रहेगी। और अभी एक बहुत बड़ा नाम है जो कि सामने आने वाला है। वो नाम काफी बड़ा है, वो मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे भी अभी पूरी जानकारी इकट्ठा करनी है। वो एक नाम है जिसको बहुत जल्द एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है। अभी वो शख्स कहां पे है, कहां अंडरग्राउंड हो रखा है, वो किसी को नहीं पता। जैसे ही पता लगेगा एनसीबी उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेगी। बात करें आरोपी नंबर 1 सॉरी बाबू उर्फ ताई, इनका भी बहुत जल्द नंबर आएगा। एक्सक्लूसिवली ये बात मैं बोल रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि बहुत जल्द ताई का नंबर आने वाला है। एनसीबी के रडार में ताई आ चुकी है और ताई का बहुत जल्दी अरेस्ट होगा। और ताई के साथ साथ उनके भाई जो है उनका भी अरेस्ट होगा। दोनों भाई बहन बहुत जल्द अरेस्ट होंगे। इनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंस है एनसीबी के पास, सीबीआई के पास। 17,000 पन्ने, 200 विटनेस, वो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि डॉक्यूमेंट फॉर्म में है। तो ये लोग बच नहीं सकते, चाहे इंस्टाग्राम पे ये कितनी भी अच्छी पोस्ट डाल दे, इससे कुछ नहीं होगा। आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी, कितनी भी आप सिंपैथी लेने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं होने वाला। जनता बहुत समझदार है। जो आपने कांड किया है ना, उसकी माफी आपको नहीं मिल सकती ऐसी पोस्ट डालकर। आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। समझदार को इशारा काफी होता है। मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है, उनको मैं कुछ हिंट देता हूं वो समझ जाते हैं। तब तक के लिए जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।